सबसे पहला बिंदु मैंने आपके बीच रखा कि हमें योग्यता हासिल करनी है, एक शारीरिक योग्यता और दूसरी मानसिक योग्यता। और शारीरिक योग्यता ब्रह्मचर्य पूर्ण करना है। शादी से पहले लिव इन में जाने वाले ये बहुत गलत कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आप में से कोई समर्थन करने वाला हो तो बताना भाई, क्योंकि कई बार हमारी क्लासों में ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो यूँ कहते नहीं हम तो साहब बहुत अच्छा मानते हैं उसको। शादी से पहले अगर लड़का लड़की लिव इन में चले जाते हैं और वो एक दूसरे को समझते नहीं है, वो एक दूसरे को न समझकर व्यभिचार करते हैं, गर्भिणी हो जाती है, गर्भपात कराते, आत्महत्या करते, ये उसके परिणाम है। इसका केवल एकमात्र है समझने समझाने का काम शरीर से टच होने से दूर रह करके करना है। अगर आप लिव इन में चले गए हैं तो आपका गृहस्थ बेहतर चलेगा, इसकी संभावना कम से कम हो जाती है। उसकी संभावना ज़्यादा रहती है कि आप जीवन को कैसे बिगाड़ लेंगे। आज मनु ने कहा है, और लाखों वर्ष पहले जब उन्होंने स्मृति लिखी और ये वेद्स के आधार पर निकाल कर कहा। और एक बात और समझनी है कि जब तक हमारे गृहस्थ इस पैमाने पर उतर कर चलते रहे तब तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब से हम इस पैमाने से अलग हो गए हैं तब से हमारे तलाक के केस ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक शब्द आपको मिलेगा संतुष्टि। ये संतुष्टि शब्द बहुत बड़ा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? रोटी के लिए नहीं है पूरा, ये कपड़े के लिए पूरा नहीं है, ये केवल घर में रहने के लिए पूरा नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण व्यवहार से मेरी पत्नी को संतुष्टि होनी चाहिए, पत्नी के संपूर्ण व्यवहार से मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। तब आपके गृहस्थ को दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती। और ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आवश्यक समझा तो वो लोग अपने यहाँ ऐसी सेमिनार लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। वो अलग अलग संप्रदायों के भी हो सकते हैं, अलग अलग वर्गों के हो सकते हैं। तो वो जो जो आवश्यक समझते हैं, जैसे आप योग की सेमिनार आजकल अटेंड कर रहे हैं, आप साधना की सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की कि हमें गृहस्थ को भी बेहतर बनाना चाहिए? क्योंकि ये विषय हमारे लिए एक ऐसा लगता है ये तो चल ही जाएगा। और कई बार तो ऐसा समझते हैं ये बिगड़ा हुआ बालक है, शादी कर दो घर चला लेगा, क्योंकि सुधर जाएगा। अरे भाई, क्या गृहस्थ कोई ऐसा सिस्टम है कि शादी कर दो सुधर जाएगा? बल्कि ये बिगड़ा हुआ है तो बिगाड़ देगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने वहां योग्यता में यह भी लिखा है कि अगर बालक के अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, अगर गलत कर्म करता है तो ऐसे बालक बालिका का विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो, आपको पता है, आपको तो अभी लग रहा है कि हम केवल अपने जीवन तक सीमित हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये गृहस्थ राष्ट्र के लिए उपयोगी है, ये समाज के लिए उपयोगी है, हमारे लिए जितना उपयोगी है ये दूसरों के लिए भी उतना उपयोगी है। अच्छा, सारी दुनिया का जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है वो सारी दुनिया को हैंडल करने वाला है। डॉक्टर भी इसी में से निकलने वाला है, इंजीनियर भी इसी में से निकलने वाला है, वानप्रस्थी भी इसी में से जाएगा, ब्रह्मचारी भी इसी में से जाएगा, सन्यासी इसी में से जाएगा, राजा भी इसी में से निकलेगा। अच्छा, जो सब साधनों का आधार है तो उस गृहस्थ का सुधार, अरे बोलो, क्यों कर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं सारे सुधारों का एकमात्र सुधार गृहस्थ का सुधार। कितनी बड़ी लाइन है ये, सारे सुधारों का एकमात्र सुधार गृहस्थ का सुधार। और मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि मैं जितना अध्ययन किया हूं, यहां इतना समझ लीजिए कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा को काम करने के लिए हमें शरीर मिला हुआ है। आपने एक सूत्र सुना होगा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो आत्मा को जो साधन में मिला हुआ है वो तीन चीजें हैं। पहली चीज है ज्ञानेंद्रियां। पहली चीज क्या है? ज्ञानेंद्रियां। दूसरी चीज है अंतःकरण। यहीं लिख दीजिए इसी लाइन में, यहीं लिखिए, इनपुट के नीचे। नहीं, यहीं लिखिए, लिख ही रहेंगे। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां। नहीं, आत्मा नहीं, ये मत लगिए, यहाँ इनपुट के नीचे ज्ञानेंद्रियां लिख दीजिए। ज्ञानेंद्रियां, और दूसरा है अंतःकरण, और तीसरा है कर्मेंद्रियां। हम कर क्या रहे हैं? कर्म।
किससे करेंगे? अंतःकरण से। अंतःकरण कहां से लाएगा मैटर? ज्ञानेंद्रियों से। तो ये सारा सिस्टोमेटिक है। ऐसा यहां कुछ भी नहीं है कि अपने आप कुछ हो रहा हो, गृहस्थ बिगड़ गया, देश बिगड़ गया, हम बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आने वाला जो सामान है वो हमारे पास बेहतर नहीं आया, हमारे पास वो प्रॉपर जानकारी नहीं आई जो हमें चाहिए होती है। अब आपके पास पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है और वो ये है कि बिना वेद के हमारा घर नहीं चलेगा। कैसे मिला उत्तर? ये तो अभी कुछ आया ही नहीं। तो उसके लिए आपको पूछना है, हमारे पास अपनी निजी जानकारी है या हमने जानकारी इकट्ठी की है? उत्तर दीजिए, आपके पास अवकाश है, बोलो। आपके पास अपना एक बार परख लीजिए, अपने इसको दिमाग को थोड़ा तेज कर लीजिए और बताइए कि आपके पास जितनी जानकारी है, मैथ की, साइंस की, भूगोल की, इतिहास की, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, या जो भी जानकारी है वो आपकी अपनी है या इकट्ठी की हुई है? राइट, इकट्ठी की हुई है। मैं अब यहां बहुत बड़े अध्यात्म में नहीं जा सकता। मैं आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि आत्मा के पास जो ज्ञान है वो ना के बराबर होता है, वो सब इकट्ठा ही करना पड़ता है। और ज्ञान का आदि स्रोत परमात्मा है जो वेद के माध्यम से देता है। अब हमारे पास जानकारी है ही नहीं और स्रोत केवल वेद है। अब बताओ कहां से जानकारी आएगी? अरे बोलो। आपको डॉक्टरेट करनी है, कहां से मिलेगी? किताबों से। अच्छा चलो, हमें मैथ पढ़ना है, कहां से मिलेगा? साहित्य ही उसका आधार है, व्यक्ति आधार नहीं है। फिर से सुनो, व्यक्ति आधार नहीं है, मैं आधार नहीं हूं। मैं तो केवल उन मैसेज को आपके पास तक पास कर रहा हूं। मैंने उसको कैसे बेहतर समझा, उसके लिए परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है। ये जो अंतःकरण है ना, इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसके अंदर हमारे अंदर प्रोसेस करने की व्यवस्था दी है। लेकिन मैटर तो, मटेरियल तो आएगा बाहर से, किसका प्रोसेस करेंगे हम? ये अंतःकरण यंत्र है और ज्ञान मटेरियल है। बोलो क्या है? सामान है। ज्ञान हमारे पास आएगा, उसको हम अंदर उसका अंतःकरण के अंतर्गत उसका प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे। तो पहले बात है, आपके पास ज्ञान आएगा कहां से? तो ज्ञान का जो आदि स्रोत है, आर्य समाज का पहला नियम क्या है? सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर के बाद जो ज्ञान हमें दिया है, आदि मूल, ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है, तो ज्ञान वेद है। और आपके पास एक प्रश्न है, इसे आप हल करिए और फिर कोशिश कीजिए हमें बताने की कि वेद में ऐसे अनेक मंत्र हैं, क्या ऐसा और कोई ग्रंथ है जो वेद के थ्रू नहीं आया है? फिर से सुनिए, जो वेद के थ्रू नहीं आया है, उसका स्रोत, उसका सोर्सेज वेद नहीं है, और वो गृहस्थ की या कोई बेहतर प्रामाणिक जानकारी दे सकता है। जैसे आपको ये ढूंढने में थोड़ा कठिनाई तो होगी, जैसे सत्य हमारे जीवन का कल्याण कारक है। बोलो क्या है? एक दोहा आपने पढ़ा होगा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। लेकिन आप बता सकते हैं किसका कथन है? अभी वेद को मत बताना, ये लाइनें किसकी हैं? हाँ बोलो। कबीरदास जी की हैं। लेकिन ये कबीरदास जी का अपना विषय नहीं है, उन्होंने जाना, उससे पहले ये उपनिषद में लिखा हुआ है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सत्यमेव जयते, ये तो उससे पहले उसमें लिखा हुआ है उपनिषद में, सत्यमेव जयते ना अनृतम सत्येन पंथा विद्यतो देवयान। और उससे भी पहले योग दर्शन में लिखा हुआ है ये अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। और उससे भी पहले वेद में लिखा हुआ है अनृतात सत्यम उपैमी, मैं झूठ को छोड़कर सत्य का पालन करने का संकल्प लेता हूं। तो आखिर सत्य का स्रोत क्या हुआ? वेद हुआ। वैसे ही आप ये ढूंढने की कोशिश करना कि आपको सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, या जो भी आपके पास ग्रंथ हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उनसे आप ये जानने की कोशिश करके एक आध लाइन हमको ढूंढ के देना कि उसका आधार स्रोत वेद नहीं है और हमने बेहतर जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आपको यहां समझने में मिलेगा कि बिना वेद के हमारा कोई भी जीवन का अंग सरलता से हल होने वाला नहीं। पहला बिंदु वेद है, और वेद में अनेक मंत्र हैं। यत्रा सौहार्दः सुकृतो मदन्ति व्याय रोगम तन्व स्वाया श्रोणांगैर्हरुता स्वर्गे।
अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ति मधुमती वाचं भवतु शन्तिवान माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षनमा सुसारमुत सुसासम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं भवतु भद्रया सम्मन्यन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिणौ सम्मातृष्वा समधाता समुदृष्टि। ऐसे अनेक मंत्र हैं जो हमारे स्पेशली गृहस्थ को ठीक करने के लिए ही दिए हुए हैं। अब ये जानकारी हमें नहीं मिलेगी तब गृहस्थ हम बेहतर कैसे चला सकते हैं। तो आपका गृहस्थ कैसे ठीक होगा कि हम वेद के उन बिंदुओं को अवश्य पढ़ लें। जैसे हमारे पास क्या है कि हम गणित पढ़ते हैं। अच्छा, गणित वेद से पढ़ते हैं या गणित की पुस्तकें अलग हैं? बोलिए, बेझिझक बोलिए, पुस्तकें अलग हैं। चलिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अगला प्रश्न है कि आखिर शुरुआत कहां से हुई थी? राइट, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। अब यही आप पूछ सकते हैं कि जी क्या गृहस्थ पर ऐसी कोई पुस्तकें नहीं बनी? जैसे मैथ की बुक बन गई, जैसे साइंस की बुक बन गई, तो क्या गृहस्थ पर चलाने की कोई बुक नहीं बनी आज तक? तो उस बुक को बनाने का श्रेय महर्षि दयानंद को जाता, जिन्होंने पुस्तिका लिखी संस्कार विधि। बोलो क्या लिखा? वो पूरे के पूरे गृहस्थ को बेहतर बनाने के लिए सारे सूत्र हैं। मैं एक संस्कार कराने गया तो मैंने विवाह संस्कार कराया, तो उसमें से जो दोनों जिनका विवाह हो रहा था बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी ये बताओ, हमने आज जो सुना है ये सारी बातें तो हमारी समझ में आई नहीं है, पर बहुत बातें ऐसी लगी हैं कि जो हमें फिर से पढ़नी चाहिए, तब क्या करें? तो मैंने जिस पुस्तक से मैं पढ़ रहा था उन्हीं को दे दी। मैंने उनको दे दी और तब से एक क्रम बनाया है कि मैं जिस संस्कार विधि से पढ़ता हूँ नई लेकर जाता हूँ, उसी से उनको पढ़कर उन्हीं को दे देता हूं और सत्यार्थ प्रकाश भी दे देता हूं कि आपके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके समाधान का एकमात्र आधार आपके पास इस समय कोई है जो आशा की किरण है गृहस्थियों के लिए, तो उसका नाम क्या है? संस्कार विधि। और इसकी व्याख्या भी है संस्कार समुच्चय, संस्कार चंद्रिका, संस्कार दिग्दर्शन, संस्कार और एक और है संस्कार भास्कर। ये संस्कार विधि को ठीक से समझने के लिए विशेषकर पुरोहितों के लिए बनी है, पर वो गृहस्थियों के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है।